रामचंद्र शाह अगले विषय में तत्कालीन परिस्थितियां भारत भूमि में शूद्र एवं अति शूद्रों की अभी जो परिस्थिति है उस समय कैसी थी वो मैंने अभी आपको अगले एपिसोड में बताया। जिस क्रांति का न कोई इतिहास में उल्लेख है, आज के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी या छात्र शिक्षित लोग नहीं जानते क्यों उस क्रांति को दबाया गया, क्यों इस क्रांति को बहुजन मूल निवासी एवं आदिवासियों को बताया नहीं गया, क्यों आज तक भारत के किसी भी शिक्षा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बंधारण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बंधारण पढ़ाया नहीं जाता, नहीं समझा जाता। कारण क्या है इसके? बहुत बड़ा कारण केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ लिख गए, इतने में इतना डर फट गया। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उनमें डर फट गया। 70 साल में बहुजन आदिवासी और शुद्ध बहुजन आदिवासी मूल निवासी जो पढ़ लिख के आ गया, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बने, टीचर्स बने, कॉन्ट्रैक्टर बने, उद्योगपति बने, तो डर फट गया। वापस वही परंपरा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बाह्य आडंबर कर्मकांड अंधश्रद्धा के नाम पर फैल जाते हैं। जितने भी कथावाचक हो, चाहे वो राम की करते हो या कृष्ण की करते हो, सब दुगले हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। उनको जानबूझकर यहाँ के मूल निवासी बहुजन और आदिवासी की प्रजा को 24 घंटे बिजी रखा जाता है। टीवी में उनके प्रवचन दिए जाते हैं ताकि कुछ काम धाम करो, भजन करो और कीर्तन करो, बाकी सब हम संभालें। कथित सवर्ण के सभी बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। आपके बच्चों क्या क्या बोलते हैं? भारत भूमि की शिक्षा लो, भगवद गीता पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, धर्म का ज्ञान दो। न कोई अच्छी पढ़ाई करो, न टेक्नोलॉजी पढ़ो, न फॉरेन जाओ। यहाँ तक बोलते आप हिंदी बोलो। स्वयं के बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वहां से पढ़ लिख के आएंगे, हम पे वो राज करेंगे। मतलब वही द्रोण परंपरा, शादीपनी परंपरा नहीं। महाभारत में जिस तरह से द्रोण ने एक लड़का अंगूठा काटा, वही परंपरा वो वापस ला के लगाए। इसलिए मैं भीमा कोरेगांव क्रांति मैंने ये विषय क्यों चला? बहु संख्या में ज्यादा होने से बहुजन, मूल से रहने वाले मूल निवासी, प्राचीन काल से रहने वाले आदिवासी। इस भारत में 90% बहुजन है, मूल निवासी आदिवासी। कथित उनका पूर्वज है, काली चमड़ी वाला कृष्ण है, गोपालक है, रणवीर भी है, जन क्रांतिकारी नेता भी है, महान महापुरुष। वो हमारा था, हमारा रहेगा। इसलिए तो हजारों साल से उसके मंदिर है, हमारे हृदय मंथन आत्मा में बसा हुआ है। राम का 100 साल से पुराना मंदिर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। आपको राम का मंदिर बनवाना पड़ता, हमको कृष्ण के मंदिर बनवाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो हमारा महापुरुष था। काली चमड़ी वाला, यशोदा का लाला था, नंद का नंदा, गोपाल था, ग्वाला था, महान योगी राज था। आपको उसका उपयोग करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है, क्योंकि आपके बुद्ध ब्रह्मा या विष्णु इंद्र इसके लायक है नहीं। आपके 33 कोटि देवी देवता भी उसके पांव की जुती के बराबर है। इसलिए तो आपने गीता में कहलवाया, मेरी पूजा करो, सभी देवी देवता आ जाते। उसी के मुख से कहलवाते हो यहाँ के मूल निवासी बहुजन और आदिवासी को कि जाति मैंने बनाई। कृष्ण कभी बोले ही नहीं। कृष्ण अहिंसा प्रेरक थे, प्रेम स्नेह दया करुणा, मानव मात्र एक समान। उनके लिए न कोई जात थी, न कोई पात थी, न अमीर गरीब छुआछूत कुछ था ही नहीं। उनकी 8 पत्नियां अलग अलग प्रजाति की थी, अलग अलग जाति की थी। अगर स्वयं यही खेले बड़े हुए तो जात पात थोड़ा रखेंगे। कृष्ण ने कभी जात पात रखी ही नहीं। आज का विषय भीमा कोरेगांव का परीक्षा है। तो भीमा कोरेगांव क्यों नाम पड़ा? ये भीमा क्या है?
भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिले की तहसील है। सिरूर का एक छोटा सा गांव है जो पुणे नगर रोड पर अव्यवस्थित छोटा सा गांव है के पास ही भीमा एक नदी बहती है जो सह्याद्री नदी से मिलती है। यह गांव इस नदी किनारे बसा हुआ है। ये भीमा गांव एक नदी है, एक छोटा सा गांव सिरूर नदी के किनारे बसा हुआ है। कोरे यह शब्द राजस्थानी या तो मालवी या तो मारवाड़ी में बोले जाता है। कोरे का मतलब होता है किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव। इसलिए भीमा नदी के किनारे गांव बसा हुआ था, इसलिए इस गांव का नाम भी भीमा कोरेगांव अर्थात भीमा नदी के किनारे बसा हुआ गांव। भीमा नदी सह्याद्री नदी से मिलती है, निकलती है और गोदावरी में जाकर मिलती है। पुणे से भीमा कोरेगांव की दूरी केवल 16 किलोमीटर है। अब बात आते हैं भीमा कोरेगांव क्या है। भीमा कोरेगांव 1818 1 जनवरी का इतिहास है। 25,000 28,000 पेशवा सैनिक और 500 महार योद्धा ब्रिटिश सेना में थे। उनके बीच जो हुआ केवल एक रात्रि का। एक महार सैनिक ने 56 ब्राह्मण पेशवा सैनिक को मारा और काटा। वर्षों से जो यातना है, शारीरिक मानसिक थी, पीड़ित थे, शोषित थे, उसके दाज उन्होंने उतारी और एक ऐसी क्रांति बनाई समग्र विश्व में जिसका नाम आज स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। ये मैं बात आपको बताता हूँ। कल के एपिसोड में हम भीमा कोरेगांव क्रांति का गौरवशाली इतिहास हम आपको 3 एपिसोड में बताएंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। राम सुंदर।